रामायण भाग 5 4 राजकुमार। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। उनका महल चारों बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। सभी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनकी इच्छा कई वर्षों के बाद पूरी हुई थी, हर दिन देवताओं को धन्यवाद देती थीं। बच्चों की किलकारियां सुन वे भी बहुत आनंद में थी। देखते ही देखते, हंसते खेलते बच्चे समझदार लड़कों में बदल गए। राज ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में बच्चों ने कला और युद्ध का अभ्यास शुरू किया। वे धनुर्विद्या में निपुण हुए। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उन्हें राजनैतिक विषय सिखाए गए। बहादुर और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित सभी राजकुमार वीर और प्रतिभाशाली बने। राजा दशरथ को अपने सभी बेटे प्यारे थे, पर रानी कौशल्या के पुत्र राम से उन्हें सबसे अधिक लगाव था। क्योंकि राम सभी गुणों से परिपूर्ण थे। वे ऊर्जावान और सच्चे, वीर और दयालु, विद्वान और विनम्र थे। लक्ष्मण, जो रानी सुमित्रा के जुड़वा बच्चों में से एक थे, वे राम के सबसे करीब थे। ठीक उसी तरह थे कैकेयी के पुत्र भरत और लक्ष्मण के जुड़वा भाई शत्रुघ्न। उनके बीच भी एक विशेष बंधन था। ऐसा लग रहा था जैसे साल दिनों की तरह बीत रहे हो। बचपन को पीछे छोड़ चारों बालक युवकों में बदल गए थे। जैसे ही राजकुमार 16 वर्ष के हुए, राजा दशरथ के यहाँ एक विशेष अतिथि आए। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधार रहे हैं। महान ऋषि विश्वामित्र प्रभावशाली कदमों से सभा की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने सबसे चमत्कारी कारनामों में महारत हासिल की थी। वो सभी ऋषियों में सबसे अधिक पूजनीय थे। लेकिन ऋषि के शब्द जल्द ही राजा को चौंका देने वाले थे, क्योंकि विश्वामित्र अयोध्या के राजा के पास एक बहुत ही विचित्र अनुरोध लेकर आए थे। ऋषि विश्वामित्र एक समय कौशिक नाम के राजा थे, जो कान्यकुब्ज नामक राज्य पर शासन करते थे। एक बार शबला नाम की जादुई गाय को लेकर उनका ऋषि वशिष्ठ से भयानक झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने खुद ऋषि बनने का फैसला किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली ऋषि में बदल लिया और ब्रह्म ऋषि कहलाने लगे।